So this is one of the model MCQ. अच्छा, ये आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन करता है, ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर आपके पास होगा, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर आई डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई स्क्वायर आई इंटू एफ स्क्वायर। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल देन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी डबल। अगर फ्रीक्वेंसी हाफ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले हैं। अगर आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख लें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी L स्क्वायर डिवाइड बाय 2I, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन डबल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास 4 टाइम डिक्रीज हो जाए। तो ये आपके पास मुख्तलिफ क्वेश्चंस है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं रोलिंग मोशन। अगर एक बॉडी इस तरह मोशन कर रहा है कि वो रोटेटरी मोशन के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है, ये आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। और यहां पर जो सर्कल्स वगैरह आप देख रहे हैं ये आपके पास जो है रोटेशनल है। सो ट्रांसलेटरी मोशन में, रोलिंग मोशन में आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है प्लस रोटेटरी मोशन। इसको बेसिकली हम कहते हैं रोलिंग मोशन, इसको हम रोलिंग मोशन कहते हैं। और याद रखिए, ट्रांसलेटरी मोशन के दौरान रोलिंग बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ट्रांसलेटरी प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेटरी होगा। और रोलिंग मोशन के दौरान ऑल पार्टिकल्स मूव बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन एक्सेप्ट सेंटर ऑफ मास। और मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट इज सेंटर ऑफ मास मूव ओनली ट्रांसलेटरी मोशन। ऑल पार्टिकल्स मूव बोथ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन एक्सेप्ट सेंटर ऑफ मास, दैट इज सेंटर ऑफ मास ओनली मूव ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिए। रोटेशनल मोशन में तमाम पार्टिकल्स मूव करते अराउंड अ फिक्स पॉइंट सिवाय सेंटर ऑफ मास के, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होता है। रोलिंग मोशन में तमाम पार्टिकल्स मूव करते हैं, दोनों रोटेटरी और ट्रांसलेटरी, सिवाय सेंटर ऑफ मास के। और सेंटर ऑफ मास आपके पास जो होता है वो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन करता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखें। तो ये आपके पास रोलिंग मोशन में जरूरी पॉइंट्स। रोलिंग मोशन देखिए, गाड़ी का जो पहिया है वो रोलिंग मोशन करता है, या आपके पास एक व्हील है, आपने उसको धक्का दिया जमीन पे, यहां से वहां तक वो पहुंच गया, तो देखिए वो रोटेशनल मोशन भी कर रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है। इसको हम रोलिंग मोशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें तो आपके बुक में एक चीज दिया गया है कि अगर आपके पास ये इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन पे मैं एक रिंग को ले रहा हूं, दिस इज रिंग, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिस्क है। एक आपके पास रिंग है, दूसरा आपके पास डिस्क है, ठीक है। तो रोलिंग मोशन के दौरान वेलोसिटी ऑफ डिस्क क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिंग क्या होगा, रोलिंग मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी रिंग का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या होगा, इस किस्म के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं इसका एक आसान तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं कि आप किस तरह वेलोसिटी को मालूम करेंगे, आप किस तरह काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। इसके लिए मैं लिख लेता हूं डिस्क, यहां पर
दूसरी जगह पर मैं लिख लेता हूं रिंग और तीसरी जगह पर मैं लिख लेता हूं स्फीयर। डिस्क, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ mr² है। रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दिस इज इक्वल टू mr²। स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दिस इज 2 डिवाइड बाय 5 mr²। ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr², रिंग का आपके पास mr², स्फीयर का आपके पास 2 डिवाइड बाय 5 mr²। ठीक है, अब देखिए गौर से इस बातों को सुने, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि किस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप बता सकते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा या टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं यहां से, ये देखिए डिस्क में आपके पास हाफ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हाफ है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रोटेशनल में लेते हैं, ये आपके पास हाफ ऑफ अ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगा ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन। ठीक है, हम रोलिंग मोशन को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपके पास 1 है, रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 1 है, यहां पर हाफ तो हमने हाफ लिख लिया, इसमें आपके पास 1 है, तो मैं लिख सकता हूं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। रिंग अगर रोलिंग मोशन करता है तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होंगे, लेकिन यहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन का हाफ होगा। वहां पर देखते हैं स्फीयर में देखिए 2/5 है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 2 डिवाइड बाय 5 काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ये इसका शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं कह दूं डिस्क रोलिंग मोशन कर है, द ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क इज 100 जॉल, व्हाट विल द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो 50 जॉल। ठीक है, अगर रिंग रोलिंग मोशन कर है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी इज 10 जॉल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 10 जॉल, और टोटल क्या होगा 10 + 10 20। ठीक है, इसी तरह आप वहां पर भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब फिर देखिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ और ट्रांसलेशनल आपके पास हाफ mv² के बराबर है। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय 4 mv² के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वो आपके पास हाफ mv² के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वो आपके पास 1/5 mv² के बराबर है। अगर आप इसमें पुट करें हाफ mv², 2 कैंसिल, 1 डिवाइड बाय 5 mv²। ठीक है, मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल टू द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू 1:2। ये 1:2 के बराबर होगा। अब फिर देखिए काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। तो देखिए आपके पास रोटेशनल 1/4 mv², ट्रांसलेशनल आपके पास जो है वो हाफ mv²। अगर आप इसको सॉल्व करें 3 डिवाइड बाय 4 mv², दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन, ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन। ठीक है, यहां पर आप लोग आ जाए। ठीक है, यहां पर आप लोग देखिए काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, अगर आप इसको सम करें तो हाफ mv², क्योंकि ट्रांसलेशनल भी हाफ mv² है, रोटेशनल भी हाफ mv² है, ये आपके पास mv² बन जाएगा द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग। ठीक है, अगर आप काइनेटिक एनर्जी टोटल को देख लें, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, अगर आप देखिए रोटेशनल 1/5 है और ट्रांसलेशनल तो हाफ mv², तो ये आपके पास 7 डिवाइड बाय 10 mv², ये आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्फीयर ड्यूरिंग रोलिंग मोशन आपके पास बन जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर मैं यहां पर इसका वेलोसिटी का इक्वेशन लिखना चाहूं तो देखिए यहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh,
और अगर ये रोलिंग मोशन कर रहे हैं, यहां पर आपके पास काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर होगा। तो mgh 3/4 mv², या v आपके मास कैंसिल, v आपके पास बन जाएगा 4/3gh/रूट। ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ डिस्क होगा ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन। अगर आप इससे वेलोसिटी मालूम करें तो काइनेटिक एनर्जी को आप mgh से रिप्लेस करें। क्यों? ये पोटेंशियल एनर्जी mgh लॉस होगा और ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, mv², दिस इज कैंसल, v इज इक्वल टू √gh। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसका वेलोसिटी मालूम करें तो mgh 7/10 mv² कैंसल, आपके पास v जो है 10/7gh/रूट। ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ स्फीयर ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन। ठीक है, तो रोलिंग मोशन ऑफ डिस्क, रोलिंग मोशन ऑफ रिंग, रोलिंग मोशन ऑफ स्फीयर, उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी हमने डिस्कस किया है। इसी तरह रिंग का भी, इसी तरह स्फीयर का भी। अगर आप इसके वेलोसिटी की इक्वेशन में देखें, अगर आप इसके वेलोसिटी की इक्वेशन में देखें और अगर आप इसके वेलोसिटी के इक्वेशन में देखें, ठीक है, तो कहीं पर आपको मास नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ द रोलिंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द रोलिंग बॉडी। देखिए ना, इसमें कहीं पर मास आपको नजर आ रहा है ना, इसमें कहीं पर आपको मास नजर आ रहा है। और अगर आप इसको देखें थोड़ा सा, ये आपके बुक में है, ये आपके पास डिस्क का वेलोसिटी है, ये आपके पास रिंग का वेलोसिटी है। तो v डिस्क इज इक्वल टू √43 अगर मैं इसे 4/3 बाहर निकालूं, एंड वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क इज इक्वल टू √43 इंटू वेलोसिटी ऑफ अ रिंग। ठीक है, और रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ डिस्क टू द वेलोसिटी ऑफ अ रिंग, दिस इज इक्वल टू √4, या इसको मैं लिख सकता हूं √4 रेशियो √3। ये आपके पास डिस्क और रिंग के वेलोसिटीज के रेशियो आपके पास बन जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें इस किस्म के क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर एक डिस्क है और एक रिंग है, रोलिंग मोशन कर रहे हैं, एक डिस्क है और एक रिंग है, रोलिंग मोशन कर रहे हैं, जमीन तक पहले कौन सा पहुंचेगा या जमीन पे वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा? तो याद रखिए, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो मैं एमसीक्यूज के लिए आपको यह बता दूंगा, एमसीक्यूज के लिए सिर्फ v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क और रिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कम है? डिस्क का कम है, तो वो जल्दी भी पहुंचेगा जमीन तक और उसका वेलोसिटी भी ज्यादा। अगर एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों को सेम इंक्लाइन प्लेन में, सेम हाइट से, सेम टाइम में मैं छोड़ रहा हूं तो जमीन तक पहले कौन सा पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम होता है हॉलो स्फीयर से। एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, और एक हॉलो सिलेंडर है, दोनों को सेम टाइम में, सेम हाइट से मैं सेम इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो कौन सा सिलेंडर पहले पहुंचेगा? तो सॉलिड सिलेंडर का इनर्शिया कम है, वो जमीन तक पहले पहुंचेगा और जमीन पे उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो जमीन तक पहले भी पहुंचेगा और उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछ लो कि एक इंक्लाइन प्लेन है और उस पे मैं एक डिस्क को ले रहा हूं और एक बॉक्स को ले रहा हूं, बॉक्स, एक बॉक्स है और एक डिस्क है, सेम इंक्लाइन प्लेन पे, सेम हाइट से, सेम टाइम में मैं दोनों को छोड़ रहा हूं। डिस्क स्टार्ट रोलिंग मोशन एंड द बॉक्स इज स्लाइडिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन, which will reach the ground first। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के ज़हन में ये आता है कि डिस्क विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, जो कि गलत है। बॉक्स विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट।
क्यों? क्योंकि डिस्क पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी गेन। तो डिस्क रोलिंग मोशन करेगा, रोलिंग के दौरान पोटेंशियल एनर्जी लॉस दो काइनेटिक एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, रोटेशनल में और ट्रांसलेशनल में। और बॉक्स जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ओनली ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। तो डिस्क के ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी से बॉक्स का ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, इसलिए वो जमीन तक पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स विल रीच द ग्राउंड